कि वे अपने स्थान पर लौट जाएं। अपनी कुर्सी सीधी कर लें, कुर्सी की पेटी बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें और अपनी विंडो शेड्स खोल लें। आपसे निवेदन है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। नमस्ते। आज मैं आप लोग के साथ मेरा कश्मीर ट्रिप का वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। तो मेरे को स्नो एक्टिविटीज़ करना था, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना था। तो इसके लिए कौन सा टाइम अच्छा रहता कश्मीर जाने के लिए, तो मैंने रिसर्च किया, ऑनलाइन ही रिसर्च किया, बहुत सारे वीडियोस देखे। मेरे को पता चला अगर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर से 4th वीक ऑफ दिसंबर के बीच में अगर जाएं कश्मीर, तो आपको मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहता है स्नोफॉल दिखने को। और स्नो एक्टिविटीज़ तो आप आराम से कर सकेंगे उस टाइम पे। तो मैं आप लोग के साथ आज मतलब मेरा कितना एक्सपेंस हुआ, कितना खर्चा हुआ, क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए, क्या क्या एक्टिविटीज़ किए, पूरा डिटेल में आप लोग को मैं ट्राई करूँगा बताने के लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ़्लाइट बुक किया था गुवाहाटी टू कश्मीर, श्रीनगर, देन अगेन फ्रॉम श्रीनगर टू गुवाहाटी। तो मेरा फ़्लाइट का पड़ा था 27,508 रुपीज़ गुवाहाटी से श्रीनगर, फिर बैक टू गुवाहाटी 27,500 रुपीज़ मेरा पड़ा था फ़्लाइट में। तो ये चीपेस्ट वाला फ़्लाइट ही था। मैंने मतलब ट्राई किया कि कम दाम में मतलब बुक कर पाएँ फ़्लाइट का टिकट। तो ये वाला टिकट मेरा चीपेस्ट में से ही एक था। और तो फिर हम लोग पहलगाम पहुंच गए थे 19 तारीख को दिसंबर 2021। तो मेरा मेनली क्या होता है, आपका खर्चा कहाँ कहाँ होता है, मेनली खाने पे आपका खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट पे होता है, फिर एक्टिविटीज़ पे होता है और आपका होटल में होता है। तो ये चारों में से किस किस में कितना कितना खर्चा आया मेरा हर दिन आपको मैं बोलूँगा। तो पहलगाम हम लोग पहुँच गए थे फर्स्ट डे। तो पहलगाम में पहुँचने के लिए हम श्रीनगर से एक शेयर टैक्सी बुक किया। मतलब वहाँ पे बहुत सारे शेयर टैक्सी चलते हैं, ट्रैवेरा चलते हैं, सुमो चलते हैं। हमने एक ट्रैवेरा में बुक किया। तो श्रीनगर से हम चले थे इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद को अनंतनाग भी बोलते हैं। तो वहाँ तक हम दोनों का पड़ा था 600 रुपया पड़ा था। इस्लामाबाद से पहलगाम तक 450 रुपया पड़ा शेयर टैक्सी में। फिर हम लोग होटल में चेक इन कर लिए थे। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग एक एक्टिविटी करने के लिए होटल वाले से बात किया। तो वो लोग बोला कि वहाँ पे बेसरन बोल के एक बहुत ही सुंदर जगह है, तो बेसरन जा सकते हैं घोड़े पे चढ़कर। तो 2 घोड़े वो लोग मतलब ले आए थे। तो दोनों घोड़े पे हम बेसरन तक निकल गए थे। तो घोड़े में हम लोग का पड़ा था 2400 रुपया। तो बेसरन पहुँचने के बाद वहाँ आपको घुसने के लिए टिकट करना पड़ता है। वहाँ पे 60 रुपया ऐसा पड़ा था। बहुत ही सुंदर जगह था बेसरन, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं इंडिया का। तो फिर बेसरन से आ गए थे हम लोग। पूरा दिन का लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब तीनों को मतलब मिला के हमको खर्चा हुआ था 1380 रुपया खर्चा हुआ था फूडिंग में फर्स्ट डे। सेकेंड डे हम लोग का फूडिंग में खर्चा ऐसे ही 800 रुपया ऐसा हुआ। फिर हम लोग आड़ू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी के लिए एक कार बुक किए थे। तो कार में दोनों का 1000 रुपया पड़ा था। मतलब हम उसमें भी शेयर में ही गए थे, अलग तो टूरिस्ट भी थे वहाँ पे। तो हम 2 पार्टी गए थे, तो एक गाड़ी का 1000 रुपया आया था। अगर आप अकेले भी जाना चाहोगे तो फिर आपको 2000 रुपया में आपको मिल जाएगा। तो 3 जगह दिखाता है, आड़ू, बेताब एंड होटल के सामने का जगह पूरा बर्फ हो गया। होटल अल्पाइन तीनों जगह बहुत ही सुंदर थे।
आड़ू वैली, बेताब वैली। वो बेताब वैली में आपका सनी देओल का एक मूवी आया था बेताब मूवी, वहाँ पे शूटिंग हुआ था। तो उसके बाद उस जगह का नाम बेताब रख दिया था, बेताब वैली। ये आड़ू वैली चंदनवाड़ी मतलब हार्श विंटर में नहीं जा सकते, मतलब वहाँ का रास्ता पूरा बर्फ़ में ढक जाता है, तो गाड़ी नहीं चल पाते। तो इसलिए मतलब बेटर है आप दिसंबर लास्ट के आगे ही आप अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको दिखने को मिलेगा ये तीनों जगह। लेकिन मार्च तक, जनवरी का बीच से शायद मार्च और फरवरी तक बंद रहता है, क्योंकि मतलब बर्फ़ से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर हम लोग होटल जो बुक किया था, होटल 2 रात के लिए बुक किया था पहलगाम में, 1800 रुपया पड़ा था 2 दिन का। तो अच्छा है, अगर मतलब ठंडा ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे, इसलिए आप अगर अच्छा वाला होटल अगर बुक करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हम लोग के होटल पे मतलब हीटर का ऑप्शन नहीं था, मतलब पहलगाम का। बाकी जो गुलमार्ग और श्रीनगर गए थे वहाँ पे मतलब था, इंतज़ाम था, लेकिन यहाँ पे हीटर नहीं था। तो आप लोग देख लीजिए, अगर हीटर होता है तो अच्छा होता है। मतलब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट तो रहता ही है, चलो चलो चलो, तो हीटर मतलब वहाँ पे है। वो लोग स्लेज में चल रहे हैं, हम लोग पैदल जाएंगे। अच्छा होता है, अमरनाथ यात्रा comfortable इसी होता है रास्ते से जाते रहने हैं के लिए। लोग। तो अमरनाथ यात्रा का फर्स्ट गेट तक हम लोग जाएंगे। मेरे को से चंदनबाड़ी चंदनवाड़ी कैसा लग रहा है राइड? कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है, तो लेकिन हमें थोड़ा इसको बेचारे को तकलीफ होता है, थोड़ा चलते हैं ऊपर। थोड़ा चलने का भी मजा नहीं चलने का भी मजा है। है। अभी तुम लोग ऊपर रहेगा तो ऊपर आप हमको कीजिए थोड़ा, आप फोटो वोटो सब निकल जाएगा। हाँ ऐसे ही वर्ड ये ना, वैसे ही आ रहे हैं ना हम। आ तो रहा है, तुम ही आ रहा है और कोई नहीं आ रहा है। हाँ आ गया ये लो गाय करेगा, मैं गिर जाएगा। और ये पहलगाम वाले यहाँ से जाते हैं, देखो पहली सीढ़ी ये है, हर कोई चीज। अरे बाबा तो ये है बेताब वैली, देखिए ये लीडर रिवर ही है। यहाँ पे इतना जमा नहीं हुआ है बर्फ़, लेकिन ऊपर जहाँ से गिर रहा है पानी वहाँ पूरा जम गया है पानी। और जो वो पर्वत दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा बर्फ़ है, ऊपर नीचे पिघल गया है। लेकिन थोड़ा दिन बाद तो सारा जगह में पूरा बर्फ़ हो जाएगा, पिघलेगा ही नहीं, पूरा सफ़ेद रहेगा। पाइन ट्रीज है। पर्वत में सनराइज वहाँ पे अभी भी गिरा है, नीचे तो मतलब सनराइज नहीं। कंफर्टेबल होता है आप रहने के लिए होता है। तो पहलगाम में 2 नाइट ठहरने के बाद हम लोग निकल गए थे पहलगाम से। थर्ड डे हम लोग गुलमार्ग जाने वाले थे। तो गुलमार्ग के लिए हम लोग पहले पहलगाम से फिर इस्लामाबाद तक शेयर टैक्सी में गए, 200 रुपया ऐसा पड़ा था। फिर इस्लामाबाद टू श्रीनगर गए, श्रीनगर तक 240 रुपया पड़ा था शेयर टैक्सी में, मतलब ट्रैवलर चलता है वहाँ पे। फिर श्रीनगर से हम लोगों ने एक मतलब कार रिजर्व किया था, वो कार 2000 रुपया लिया था। वो हमको ड्रंग वाटरफॉल बोल के एक मतलब फ्रोज़न वाटरफॉल है वहाँ पे। शानदार मज़ेदार वाटरफॉल है ये, पूरा पानी जम गया है बर्फ़ से। नॉर्मल वाला वाटरफॉल तो देखे हैं ज़िंदगी में बहुत सारे, लेकिन ऐसा वाटरफॉल फर्स्ट टाइम इन लाइफ
पूरा नीचे बर्फीला है। होटल गुलमार्ग का होटल, हम लोग का होटल का नाम था पॉसवान। तो होटल से हम लोग गोंडोला बोल के एक जगह है, तो वहाँ से मतलब केबल कार मिलता है। केबल कार से आपको मतलब पूरा ऊपर तक लेके जाता है। फेज़ 1 बोलते हैं एक को, और एक फेज़ 2 है। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 लेके जाते हैं। फेज़ 1 के लिए हम लोगों ने टिकट किया था, 1500 रुपया दोनों का पड़ा था। फिर फेज़ 2 के लिए टिकट था 1900 रुपया दोनों का। फेज़ 2 मतलब बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं, क्योंकि मतलब वहाँ का गाइड लोग बोलता है कि फेज़ 2 में कुछ है नहीं, सारा एक्टिविटीज़ तो फेज़ 1 में ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फेज़ 2 बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब फेज़ 2 में आप 14,000 फीट ऊपर चले जाओगे, तो उस हाइट से आपको नीचे देखने का जो मतलब फीलिंग मिलेगा, वो फीलिंग आपको फेज़ 1 में नहीं मिलेगा। तो आपको जाना चाहिए फेज़ 2। फिर हम लोग फेज़ 1 में ही एक्टिविटीज़ कर लिए थे। स्कीइंग किया वहाँ पे, 2 आदमी का 3000 रुपया लिया था। ज़्यादा तो कर नहीं पाए, क्योंकि स्की करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस का ज़रूरत है, एक दिन में तो नहीं होता है। ऐसे ही और थोड़ा ट्राई किया स्कीइंग। फिर स्कीइंग करने के बाद स्नो बाइक चलाने के लिए हम लोग गए। स्नो बाइक का 2 ऑप्शन होता है, एक 1 ट्रिप का 1000 का आता है, और मतलब पूरा राउंड ट्रिप का 2000 रुपया आता है। हम लोगों ने एक्सपीरियंस ही करना था, इसलिए राउंड ट्रिप किया नहीं, एक ही ट्रिप किया था। तो एक जन का 1000, दोनों का हमारा 2000 रुपया आया था। और एक बात, आपको अगर मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 में जाना है, तो वहाँ पे बहुत ही ठंड ज़्यादा है, तो इसीलिए मतलब नीचे गुलमर्ग के मार्केट पे शूज़ और जैकेट्स रेंट में देता है, तो वहाँ से रेंट कर लीजिए शू और जैकेट। हाँ, फेज़ 2 में आ गए हैं। ये सामने वाला जो पर्वत दिख रहा है आपको, ये है पीरपंजल पर्वत, ये वाला। ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया के ऊपर आ गया हम लोग। सब लोग नीचे है और हम लोग हैं टॉप पे। वो देखिए गोंडोला आ रहा है नीचे से, चारों तरफ बर्फीले पहाड़, पर्वत। Such a beautiful scenery I'm having here. 2 जैकेट और 2 पेयर ऑफ शूज़ 500 रुपया में हमको दिया था पूरा दिन के लिए। फिर उस दिन हमारा फूडिंग में ऐसा 1250 रुपया खर्चा हुआ था। फिर हम लोग सारा एक्टिविटीज़ करके आए। आ जाओ, आ जाओ, चलो मैडम, आप भी चलो, उनके साथ साथ चलो।
उसी दिन वहाँ पे स्नोफॉल शुरू हो गया था। हम लोग मतलब बहुत ही परेशान हो गए थे कि स्नोफॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा हो गया था कि वेदर प्रेडिक्शन में देख रहे थे, लेकिन स्नोफॉल 2-3 दिन बाद दिखा रहा था। फिर भी हम लोग लकी थे, स्नोफॉल हम लोग को मिल गया था वहाँ पे। बहुत ही सुंदर नज़ारा था स्नोफॉल का। 6 डे हम लोग मतलब होटल में ही ठहरे, ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ किया नहीं, स्नोफॉल सिर्फ एक्सपीरियंस किया। उस दिन खाना खाने का हम लोग का 700 रुपया ऐसा कुछ पड़ा था। हम लोग 3 दिन ठहरे थे गुलमार्ग में, तो 3 दिन का हम लोग का होटल का कॉस्ट आया था 11,390 रुपये आसपास आया था। हम लोग का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था होटल में। हम लोग ने लेकिन लंच और डिनर तो बाहर ही हम लोगों ने किया, अच्छे से खाना खाया, इसलिए हम लोग का मतलब फूडिंग में ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। हर डे मतलब 1,000 एवरेज 1,000 तो हम लोग का खर्च हुआ था। नॉन वेज ही खाए थे इसीलिए ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन कम में भी कर सकते हैं, कम में भी हो जाएगा। हर ऑप्शन मतलब वहाँ पे है मतलब। स्नोमैन तोड़ दिया किसने? ये है गुलमार्ग वैली, चारों तरफ सफ़ेद चादर, स्नोफॉल हो रहा है अभी, ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रहा है। हम लोग श्रीनगर के लिए निकल गए थे गुलमार्ग से। फिर हम लोग टंगमार्ग तक गए, 100 रुपया ऐसा कुछ लिया था शेयर टैक्सी में। टंगमार्ग से श्रीनगर तक गए, 200 रुपया लिया फिर श्रीनगर टू डल लेक। हम लोग डल लेक में हम लोग का हाउस बोट बुक किए थे हम लोग ने, तो उस हाउस बोट तक हम लोग को एक ऑटो वाले ने लेके गया, तो वो 200 रुपया लिया था श्रीनगर से। फिर वहाँ पे हाउस बोट में चेक इन करने के बाद हम लोग वहाँ पे शिकारा राइड बोल के एक राइड ब्लैंकेट देते हैं वहाँ पे, मतलब डल लेक के ऊपर नाव में घुमाते हैं लोगों को। मीना बाज़ार कुछ है वहाँ पे, वो सब स्पीड बोट है, बाज़ार के बीच में से वो शिकारा को लेके जाते हैं। वो सारा फ्लोटिंग मार्केट इधर से स्टार्ट होता है। ठंड भी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, क्योंकि मतलब बर्फ़ गिरने की वजह से हवा बहुत ठंड हो गया था वहाँ पे। तो शिकारा के ऊपर मतलब बैठ के हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, बहुत ही ठंड लग रहा था। फिर शिकारा राइड करने के बाद हम लोग फिर आसपास मतलब कोई गार्डन है, ऐसा निषाद गार्डन बोल के एक गार्डन है, शालीमार गार्डन है, लेकिन विंटर सीजन में वो गार्डन का मतलब ब्यूटी नहीं रहता है। वहाँ पे जो फूल वगैरह ये वाला खिलते हैं वो नहीं रहते हैं मतलब विंटर पे।
तो इसीलिए गार्डन घूम के इतना अच्छा नहीं लगा। फिर उस दिन हम लोग का खाने का ऐसा ही कुछ 900 रुपया का पड़ा था। खबर फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे परी महल बोल के एक सुंदर महल है श्रीनगर पे। परी महल देखने के लिए हम लोग गए थे। तो परी महल के लिए हमारे हाउस बोट से टैक्सी में ही गया था, शेयर टैक्सी में 20 रुपया लिया था। और जिस जगह पे हम लोग उतरे वहाँ से मतलब परी महल तक गाड़ी बुक रिज़र्व कर सकते, तो गाड़ी रिज़र्व किया 350 रुपये में। तो हम लोग परी महल घूम के आए। बहुत ही सुंदर है परी महल, मतलब पहाड़ के ऊपर है, तो वहाँ से पूरा श्रीनगर का व्यू मिलता है। सुंदर नज़ारा है ऊपर से देखने के लिए। फिर हम लोग का वही लास्ट डे था और श्रीनगर पे, तो हम लोग का नेक्स्ट डे फ्लाइट था। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, अक्खा कश्मीर पर मेरा ही राज चलता है।